इसलिए मैंने ये सब बोला। वचन की ओर जाएंगे और हम लेंगे एस्तर की पुस्तक। अब एस्तर की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो सबको पता है, एस्तर की कहानी सबको पता है, और जितनी बार भी मैं एस्तर की पुस्तक को लेती हूँ, ठीक है, अब ये जो लेसन है वो एस्तर के लिए ही खाली नहीं है या औरतों के लिए खाली ही नहीं है, बट हम सब इसको, प्रभु का वचन है, हमारे जीवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्तर की पुस्तक में से हमको एस्तर की कहानी पता है कि उसके माँ बाप नहीं थे और उसके अंकल मोर्दकाई जो है उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, और वो अपने देश में नहीं थी बल्कि बंदी बना के उनको लेके आए थे, है ना। तो अब फिर वहां क्या होता है, बंदी बना के जो रानी वष्टी राजा के सामने उनकी बात को नहीं मानती है तो उसको निकाल दिया जाता है, और पूरे राज्य में क्या होता है कि एक सिलेक्शन कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सभी जो नौजवान बोलते हैं, हाँ, नौजवान लड़कियों को, नौजवान वर्गीस अंकल जैसे, है ना, नौजवान लड़कियों को सब उठा के ले जाते हैं और 1 साल के प्रोसेस में से निकालते, 1 साल के ब्यूटी प्रोसेस में से उनको निकालते हैं, और फिर वो लोग राजा के पास जाते हैं। अब राजा को जो पसंद आई वो राजा की रानी बन जाती है। तो ये थी एस्तर की कहानी। अब एस्तर को एक वहां पर एस्तर को चुन लिया राजा ने। अब चुनने के बाद ये हुआ कि एस्तर का जो समाज था, जो यहूदी समाज था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ पड़ा था, और उसने उस खतरे के लिए वो खड़े हो गई थी। ये है इन जनरल में एस्तर की कहानी। तो हम एस्तर की कहानी में अगर हमें इस जिंदगी में कुछ करना है तो आज हमारा ग्रीन कलर क्या बताता है कि हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है ना। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बनाया है, क्रिएटेड फॉर अ पर्पस। बिना उद्देश्य के परमेश्वर हमें बनाता नहीं है। सृष्टि की हर चीज में एक उद्देश्य है ना। तो एस्तर 2:7 पढ़ेंगे हम। पहले परमेश्वर ने उसको रानी बनाने से पहले क्या क्या उसकी जिंदगी में से निकाला, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते कुछ चीजों को हमें निकालना पड़ता है, कुछ चीजों को हमें सीखना पड़ता है और अपनी जिंदगी को बनाना पड़ता है। 2:7 उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्देकाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा को आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियों शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार इकट्ठी हो गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंध हेगे के अधिकार में सौंपी गई। हाँ, इस 7 ही पढ़ने को बोला, आगे नहीं पढ़। 7 ही पढ़ा ना, नहीं बस 7, 8 भी पढ़ लिया तूने, ठीक है, 7, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि उसके माता पिता नहीं थे। सबसे बड़ी सुरक्षा एक बच्चे की क्या होती है श्रेष्ठ? सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है केविन बच्चे की? कौन होता है? पढ़ाई होती है। पढ़ाई बचा लेगा तुम्हें, चलो अच्छा है, पढ़ता है ना तू, अच्छा। क्या होता है आरोन? मम्मी होती है, पापा नहीं होते, मम्मी होती है। ये सही बोला तू, बिल्कुल सही बोला। पुरुषोत्तम कहाँ गया? पुरुषोत्तम गायब हो गया, है ना, ठीक है। सबसे अच्छे कौन है? मम्मी होती है। अश्विनी, सबसे महत्व कौन होता है? मम्मी पापा दोनों होते। कभी भी कहीं पर भी कुछ भी होता है तो बच्चा दौड़कर कहाँ जाता है? अपने माँ बाप के पास। उसकी सुरक्षा उसके माँ बाप के पास होती है। परमेश्वर ने पहले उसकी सुरक्षा को निकाल दिया। हम कितने चीजों के ऊपर अपनी सुरक्षा, हम घर है, आज हमारी सुरक्षा है, हमारे पास गाड़ी है, सुरक्षा है, हमारे पास कलीसिया है, सुरक्षा है हमारे पास। परमेश्वर ने उसको पहले ही उसकी सारी सुरक्षा निकाल दी। आप देखेंगे यहां पर निकाली इसलिए ताकि वो भरोसा करे
परमेश्वर पर और लोगों पर नहीं। हमारे जिंदगी में इतने सारे रिश्ते होते हैं जिसको हम बहुत सुरक्षित समझते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, हमारे पत्नियां हैं, हमारे पति है, हमारे स्कूल के कलीग्स हैं। ये सब क्या हमारी एक सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी बनाते हैं ये लोग, है ना। तो ये सिक्योरिटी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अचानक से लगने लगता है कि मैं कितनी अकेली हो गई हूं, मेरा तो कोई सोशल सर्कल ही नहीं बन पा रहा है, मैं कितनी कोशिश कर रही हूं। हाँ, मेरे तो घर में तो मजा ही नहीं आता। घर में तो एक जन ने मेरे को ऐसा बोला कि यार संडे तो मैं घर में बैठ ही नहीं सकता। हाँ, तो क्या क्या हो रहा है वहां पर, क्या हो रहा है। सुरक्षा को परमेश्वर ने वहां से हटा दिया। क्यों हटाया? भजन संहिता 20:7 पढ़िएगा, ताकि भजन संहिता 20:7, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। तो आपका जो सुरक्षा है वो कहां होना? जब परमेश्वर आपको लगता है मेरी जिंदगी में मैं अकेली हूं, मैं बिल्कुल, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, तो उस सपोर्ट में आपके वक्त कौन रहता है? परमेश्वर खड़ा रहता है। दूसरी चीज परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से निकाली, 2:16 निकाली है, एस्तर 2:16। यो एस्तर राजभवन में राजा शहर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में ही पहुंचाई गई। 10वें महीने में ही पहुंचे। इस 2:6 ये पढ़ो, 8। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंध हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वहां कोई प्रोसेस पे जो होने वाला है उसके ऊपर कोई कंट्रोल। हम लोग कितना चाहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में कंट्रोल रहे थोड़ा, कि हम इस चीज को नियंत्रण कर पाए। जैसे ही हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, हम क्या होते हैं? परेशान हो जाते। होता है कि नहीं? हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे। इसलिए अक्सर क्या होता है, जब पति पत्नी के बीच में अनबन होता है या भाई बहन के बीच में अनबन होता है, तो क्या होता है? कंट्रोल की बात आ जाती है कि अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, ये बात मेरे कंट्रोल में, बोलते हैं ना, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, मेरे जो नियंत्रण में नहीं है, ये मेरे नियंत्रण के बाहर है। अच्छा, उसी टाइम पर मैं एक सवाल पूछती हूँ, पर उसी टाइम पर अगर आप बीमार हो, है ना, शीतल भाई को कुछ साल पहले बहुत मेजर अटैक आया था, रात को 2 बजे लेके दौड़े थे उनको, तो उस टाइम पर क्या मीना बहन आपके पास नियंत्रण था? कुछ भी, किसी तरह का कंट्रोल था? क्या था आपका कंट्रोल? ठीक हो जाए, आप ठीक नहीं कर सकते थे। एक सरदर्द होता है तो कि हीरू ममता को एक सर की गोली की दवा दे सकता है, वो उसके कंट्रोल में है। पर एक हार्ट अटैक आ जाए तो वो किसी के कंट्रोल में। तो जब परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर, हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो हम फड़फड़ाने लगते हैं, हमारा कंफर्ट जोन निकल जाता है, तो हम फड़फड़ाने लगते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने उसको प्रोसेस भी चुनने नहीं दिया कि तू किस रास्ते से जाएगी, तेरे साथ क्या होने वाला है, वो चुनने नहीं दिया। आप सोच रहे हो ना, यार मेरी जिंदगी के साथ ही क्यों ऐसा? यार अनीता, मुंबई से परमेश्वर अहमदाबाद उठा के लाया, ईश्वर की गोदी में डाल दिया। अरे ये ईश्वर की गोदी में है ना। ममता को भी मुंबई से उठा के लाए, यहाँ अहमदाबाद में हीरो की गोदी में डाल दिया। अब यहां से कितने लोग हैं जो जाने वाले हैं, है ना। सुवार्ता को तो कहां, राजस्थान से उठा के लाए। तो ये एक बात को आप समझिए कि आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं अक्सर सुनती हूं कि मैं, यार वहां जब मैं थी ना तो मैं वैसा वैसा कर लेती थी, मैं वहां जब था ना तो मैं वैसा वैसा कर सकता था। ये सुनो,
आपके परिचित जगह पर, अजमेर में आप जहां पर भी जाते हो वहां पर परिचित जगह है, वहां पर आप ज्यादा काम कर सकते हो अहमदाबाद में होने से। आपके नियंत्रण के बाहर चला गया है कि नहीं बात? नियंत्रण में है हिरेन भाई कुछ बात? कोई नहीं है बात। हम कंट्रोल नहीं कर सकते इन बातों को। उस वक्त पर जहां कंट्रोल नहीं था, लूका 22 निकाली, एक स्त्री ने जब कंट्रोल नहीं था, 22 का वो नॉट माई विल बट योर्स बी डन, 22 का 6 देखिए, आगे निकलिए और आगे मरियम, हाँ आगे निकलिए, 22-42, हाँ। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परंतु मेरी नहीं। लगता है ना कटोरा परमेश्वर ने दे दिया है, दुख का कटोरा हाथ में। आपके पास है चॉइस, ऑप्शन है आपके पास। आपकी जो बीवी है उसके अलावा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑब्वियसली आपके पास चॉइस करने का है। आपके पास जो पति है उससे चॉइस करने का आपके पास ऑप्शन है, पर क्या आप ये करेंगे? क्योंकि इसके बाहर कोई हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब कटोरा हमारे हाथ में आ गया है तो परमेश्वर एक ही चीज बोलता है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। तो पहले एस्तर को परमेश्वर ने क्या किया? उसके अंदर से क्या निकाला? उसकी सुरक्षा को निकाल दिया, है ना। हम अपने घर में कितने सुरक्षित होते हैं, हम अपने एरिया से परिचित होते तो हम सुरक्षित फील। मुझे कभी कोई तुम लोग बापू नगर में जाके डाल दो तो मैं तो खो ही जाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि अहमदाबाद से बाहर कहीं डाल दिया मुझे, अब मैं अहमदाबाद वापस कैसे जाऊंगी। और मैं बोलूंगी लोगों को जाके, अरे भाई अहमदाबाद जवानो रस्तो, तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर, है कि नहीं? क्योंकि मैं अपनी, जहां मेरी जान पहचान है वहां पर मैं सुरक्षित हूं, है ना। दूसरा क्या था? नियंत्रण। तीसरी बात, उसका जो नियंत्रण क्यों प्रभु ने ले लिया? बता सकता है कोई? नियंत्रण क्यों ले लिया प्रभु ने? उस नियंत्रण अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते? बेसहारा हो जाते तो हम क्या करेंगे? अधीनता सीख जाएंगे। हम परमेश्वर के सामने सरेंडर करना सीख जाएंगे। परमेश्वर के, सरेंडर हिंदी, अधीन होना सीख जाएंगे, है ना। परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएंगे। तो जब हमारे से कंट्रोल लिया जाता है, परमेश्वर चाहता था कि कंट्रोल उसके हाथ में जाए। तीसरी बात, उसका कंफर्ट जोन, उसकी जो सुविधा का जगह था उसमें से भी उसको हटा दिया। उसके अंकल के पास से उसको हटा दिया, बड़े से पैलेस में ले गए, हाँ। और जो इनको क्या बोलते हैं, यूनुक्स को हिंदी में, हाँ, जो खोजे थे उनके पास दे दिया, अनजाने लोगों के बीच में डाल दिया। लगता है कि नहीं? मैं सोचती हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, कि ये लड़कियां अपना घर छोड़ के अनजाने लोगों के बीच में जाती है और फिर भी सेट हो जाती। आप लोग भी ऐसे ही हो? आप लोग भी अपने नौकरी के हिसाब से जगह छोड़ छोड़ के सेट करके आते हो कि नहीं? अपना कंफर्ट जोन छोड़ के ऐसी एक जगह पर आते हो जहां पर आप कुछ कर पाओ। तो वो सुविधा को उसको छोड़ना सिखाया परमेश्वर ने। उस 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उसको तैयार किया कि तू अपने सुविधा को छोड़, अब तेरे अंदर एक रूपांतरण आना चाहिए। चौथी बात, उसकी चुप्पी, मतलब उसकी खामोशी को परमेश्वर ने हटा दिया। क्या किया उसने? उसने बोला, मैं राजा के सामने जाके खड़ी होंगी, मैं नाश होंगी तो मैं नाश हो जाऊंगी। जब परमेश्वर इन 4 चीजों को निकाल रहा है तो सामने परमेश्वर भर भी रहा है। जब इन 4 चीजों को परमेश्वर ने निकाला तो सामने भर भी रहा है। सामने भर रहा है अनुशासन, है ना। एस्तर 2:15 पढ़िए, आप देखिए वहां जो खोजे थे उनको, वो कितने अच्छे से उनकी बातों को सुनती थी, हाँ, और अपने चाचा की बात को कितने अच्छे से वो सुनती थी। उसके अंदर वो अनुशासन था, वो डिसिप्लिन था उसके अंदर। क्या हम डिसिप्लिन में आ पाते हैं जब हम हमारे कंफर्ट जोन में नहीं हो? तो बहुत मुश्किल है ना। हम परेशान हो किसी चीज से
तो क्या हमारे अंदर वो अनुशासन आ सकता है? सोचिए ना 2 मिनट, मुश्किल बात है कि नहीं है? तो वो अनुशासन प्रभु परमेश्वर ने उसको सिखाया। When there is nobody to clap for you, learn to obey. जब तुम्हारे लिए कोई ताली बजाने के लिए ना हो, तब परमेश्वर के आज्ञा का पालन करके देखो। जब तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे विरोध में चल रही है, तब परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो। क्योंकि आपको उस परिस्थिति में आप अपने आप नहीं आए हो, परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। ऐसे ही एक दिन के लिए रखा है। आपको जामनगर से यहां लेके आए, ऐसे नहीं लेके आए हिरेन भाई। इसके पीछे एक कारण है। आप सोच रहे हो ये कारण है, वो कारण है, ऐसा कारण है, वैसा कारण। आप सोच रहे हो अश्विनी मुझे कहां अच्छे से चर्च में जा रही थी, कहां कम लोगों के बीच में। हाँ, उद्देश्य है। मनीषा, उद्देश्य है। कहां से प्रभु कहां उठा के लाता है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रभु चाहता है कि आप उसके आज्ञा का पालन करो, जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, जब कोई आपको समझ नहीं रहा हो, जब परमेश्वर आपको बुला रहा है। दूसरे, उसके अंदर उसने नम्रता सीखी। उसने कभी भी अटेंशन नहीं मांगा। उसके अंदर उसने नम्रता सीखी। उसने ये नहीं सीखा कि हाँ मैं तो अब पैलेस में आ गई हूं, मैं तो रानी हो गई हूं। नहीं, उसने वहां पर मोर्दकाई को एक मैसेज भिजवाया कि तुम मेरे लिए 3 दिन उपवास प्रार्थना करना, मैं भी करूंगी। उसके अंदर वो नम्रता को लेके आया परमेश्वर। उसके अंदर हियाब को बांधा परमेश्वर। एस्तर 4:16 पढ़िए। यो एस्तेर राजभवन में राजा शेयर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई। 4:16 पढ़ रहे हैं ना? हाँ, ओके। 4:16 कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ न तो कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। हिम्मत देखो उसका। नाश हो गई तो हो गई। प्रभु मुझे कहीं से भी खींच के उठा के लाके इधर अहमदाबाद में डाल दिया। प्रभु ने मुझे अच्छे अच्छे कलीसिया थे, पहले सेंट्रल थे हम लोग, फिर हम लोग एयरपोर्ट बने, फिर हमको निकोल में लाके डाल दिया। हम सोच रहे हैं प्रभु 3 साल हो गए, कोई नहीं आ रहा है नया, हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कलीसिया पढ़ने। प्रभु ने आपको यहाँ रखा है एक हिम्मत के लिए। एक ही आप इस जगह पर प्रभु आज आप अगर बैठे हो तो इसके पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य। उसने अपनी बुलाहट को समझा। ये नहीं सोचा कि मोर्दकाई तू क्या बोल रहा है, मैं राजा के सामने जाऊंगी तो मेरा, बिना बुलाए राजा के सामने जा ही नहीं सकते तुम। उसका हिम्मत देखो और उसका पहचान देखो। 4:14 पढ़ो। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। आप कुछ प्रभु के राज्य के लिए नहीं करोगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि प्रभु का राज्य वहीं रुक जाएगा। प्रभु का राज्य वहां रुकने वाला नहीं है। प्रभु किसी न किसी और दूसरे को इस्तेमाल करेगा। तो आपको अगर इस निकोल चर्च में रखा है, आपको प्रभु हटाकर चुनकर फिल्टर कर यहां लाया है, तो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर ने आपको यहां पोजीशन किया है।
एक स्थान दिया है यहां पर कि आप अब यहां से अपना सेवकाई करो, अपनी प्रवृत्ति यहां से करो। आपको अब इस बात को समझ नहीं रहे हो कि उठाकर प्रभु का हम हमेशा हमारी ये जो मटेरियलिस्टिक जिंदगी है उसमें डूबे रहते हैं कि मुख्य घर वठणो आ, मुख्य गाड़ी वठणो आ, मुख्य छोरी खपे, मुख्य शादी को क्या बोलते हैं, शादी करणो आ, मुख्य बिजनेस करणो आ। इससे ऊपर आते चौन है, हम इसी में ही डूबे रहते हैं। और जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है इधर, उसको हम भूल जाते हैं। तो देखिए, इतना इंटरेस्टिंग बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि उसके सुरक्षा के सामने परमेश्वर ने उसको नम्रता सिखाई। उसके नियंत्रण को जब उसने खो दिया, उसके सामने परमेश्वर ने उसको अनुशासन सिखाया। जब उसकी सुविधा को परमेश्वर ने हिला दिया, उसकी वहां पहचान बनाई। जब उसके खामोशी को परमेश्वर ने हटाया, वहां उसको परमेश्वर ने हिम्मत दिया। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से कुछ हटाता भी है तो वो सामने बढ़ता भी है। पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? पुरुषोत्तम भाई, क्या आप तैयार हो? हिरेन भाई, क्या आप तैयार हो? दिनेश भाई, क्या आप तैयार हो? अमर भाई, क्या आप तैयार हो? क्या आप अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को साइड में रखकर क्या बलिदान दे रहे हो आज? आप कलीसिया के लिए क्या बलिदान दे रहे हैं हम आज? सोचो ना 2 मिनट। हमारा जो बचा कुचा टाइम है वो दे रहे परमेश्वर को। जो बचा कुचा टाइम है, हम बलिदान कर कर तो नहीं आ सकते। जो बचा कुचा टाइम है, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आप मुझे बताइए, बुधवार को शाम को इधर आना कोई आसान बात है? यहां आकर वो जो पंकज भाई बोलते उसको समझना आसान बात है? अल्लाह कुछ न समझ इंदो, सब मथे वयो, कुछ नहीं समझ। नहीं, पंकज भाई का मीटिंग है, हमें नहीं आना, क्योंकि क्या हमारे पास और जरूरी काम है। हम क्यों कोई मुश्किल चीज को सीखे? क्यों सीखे कोई मुश्किल चीज को? क्यों हम एस्तर के जैसे 1 साल पूरा पंकज भाई को सुने? हम क्यों सुंदर हो जाए अपनी बुद्धि में? हम क्यों अपने परमेश्वर के ज्ञान की तरफ ब्यूटीफुल हो जाए? नहीं, हमें डिफिकल्ट नहीं चाहिए। हमें दूध हम दूध पिएंगे, हम मटन नहीं खाएंगे, हम दूध पिएंगे। तो आप 2 मिनट सोचिए ना। मैं आपको आज चैलेंज कर रही हूं। मैं आपको भले बुरा लगे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहे हैं आप कलीसिया के लिए? क्या बलिदान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो मत मुझे बताइए। प्रार्थना कर रहे होंगे आप ड्रम्स बजा रहे होंगे, आप कीबोर्ड बजा रहे होंगे, आप यूथ मीटिंग लीड कर रहे होंगे, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे परमेश्वर के लिए। बलिदान क्या कर रहे हैं आप? क्या बलिदान? कुछ नहीं। हवारे उठीने गाડીમાં બેસીને આવી બી જવાનું, કઈ કરવાનું? શું કરવાનું? અહીંયા આવવાનું, બેસવાનું, ચાય પીવાનું, જતા રહેવાનું, મજાની लाइफ। सोचने ऐसी बात है। आप जैसे जवान लोग जो यहाँ बैठे, आपकी उम्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस दिए। मैं उसका मैं कोई बहुत वखाण नहीं कर रही हूं, पर आपके अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर का स्मरण करो। इसके बाद जो आएगा, जो दूसरे लोग सिखाते हैं हमें कि यार હવે ઉંમર થઈ જશે ને પછી આવું બધું ભજન સત્સંગ બધું કરવાનું હો, એટલે પછી છે ને 2 કાકા સાથે બેસીને અમે છે ને ગાર્ડનમાં બેસીશું અને હસીશું અને પછી 2 ભજન કરીશું।
ना। क्या बलिदान दे रहे हैं आप? एस्तर का तो सब लूट गया यार, सब लूट गया। उसके माँ बाप लूट गए, उसका चाचा लूट गया, उसकी जवानी लूट गई। उसको शादी नहीं करना था राजा से, जबरदस्ती शादी हुई है। पर परमेश्वर ने उसको एक उद्देश्य के लिए वहां लेके गया। उसने हियाब बांधी, मरूंगी तो मरूंगी, पर मैं करूंगी जरूर, मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे नगर के लिए। परमेश्वर अगर तू कुछ नया करना चाह रहा है परमेश्वर, तो मैं तुझे कहना चाहती हूं परमेश्वर कि मैं यहां खाली हूं नहीं, पूरा बोलो। कितने लोग हैं यहां पर? अगर परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ नया करने चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नया करना, तो कितने लोग तैयार है इसके लिए? कौन चाहता है कि परमेश्वर सही में मेरी जिंदगी तो है ना एकदम, क्या बोलते हैं वो वर्ड यूज बोल सकते हैं ऐसा, है ना, एकदम क्या हो गया, फीकी हो गई है मेरी जिंदगी में, कोरा कागज हो गया है, कोई कलर रहा नहीं, मेरी जिंदगी निकलने का कंप्लीट कर दिया, है ना, कोरा कागज हो गया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं परमेश्वर का काम करूं कि मैं अपना घर का फाइनेंस संभालूं, मैं परमेश्वर का काम करूं कि मैं घर। एक बात समझ लेना, जब आप जब परमेश्वर के लिए खड़े होते हो ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सब चीजें अपने आप। नहीं मानते इस बात को? कितने लोग नहीं मानते इस बात को? अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी तरह से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आप ऊपर नहीं आ रहे हो, मतलब यही है कि भाई आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आता है तो क्या होता है? बढ़ोतरी आती है, हर तरीके से बढ़ोतरी आती है, आत्मिक बढ़ोतरी आती है। सब कुछ ऐसे गाड़ी, कार, बंगला, मकान मत सोचो, आत्मिक बढ़ोतरी आती है। जब आप आत्मिकता में आगे बढ़ोगे, 4 लोग आपको बुलाएंगे और बोलेंगे कि आओ यार हमारे बीच में 2 शब्द बोलो, 2 वचन बोलो, 2 एनकरेजमेंट बोलो। परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के भविष्य में, आपके शहर में। वो कुछ नया करना चाह रहा है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हो क्या? परमेश्वर तो कब से तैयार है। वो बाएं फैला के खड़ा है, वो बोल रहा है बेटा तू खाली एक बोल, उठ देबोरा उठ, खाली इतना बोल रहा, उठ देबोरा उठ, बाकी जीत तो। और एक बात समझो आप लेडीज, एक बात समझो आप, जब आप खड़े होते हो ना परमेश्वर के लिए, जब आप ये फैन चालू करो, ये जब आप खड़े होते हो परमेश्वर के लिए, जब आप आत्मिकता में आगे बढ़ते हो, एक बात समझो, जब आप आत्मिकता में आगे बढ़ते हो, एक अबला नारी सब पे भारी, सिसेरिया को हरा दिया और क्या बोला पता है? लड़ाई में मैं तेरे साथ चलूंगी, पर जीत किसके नाम की होगी? औरत के नाम की होगी। कि बराक ने जब गया लड़ने तो उसके साथ एक स्त्री थी, इसके लिए जीत हुई। आदम वाटिका के अंदर, ये सोचने ऐसी बात है, आदम वाटिका के अंदर आदम के पास क्या नहीं था? अमर आदम के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। उसके जीवन में पाप भी नहीं था क्या? वो जब तक अकेला था उसके जीवन में पाप भी नहीं था, तो भी परमेश्वर ने उसको देख के क्या बोला पता है? उसका अकेला रहना। परमेश्वर की हुजूरी होने के बावजूद भी परमेश्वर बोल रहा है कि आदम का अकेला रहना। तब उसने औरत को बनाया और औरत को बना के बोला तू इसका हेल्पमेट है, तू इसकी सहायक है, एजर है, तू इसकी एजर।
वाइजर कौन होता है पता है? जो लड़ाई करता है साथ में खड़ा रह के। तो आपकी बीवी आपके साथ खड़े होके आपके सारे युद्धों को लड़ने के लिए है। लेडीज, ये जो पावर आपके पास है, आप नहीं समझते। ऐसे बाइबल के अंदर मुझे एक प्रार्थना बताओ जो स्त्री ने की हो और परमेश्वर ने ना सुना। एक प्रार्थना बताओ। परमेश्वर हमेशा स्त्रियों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका जवाब वो देता है, वो देखता है तुम्हें। और जब आप पावरफुल बन जाते हो, जब आप स्टैंड लेने लगते हो अपने परिवार के लिए, तो आपका परिवार स्ट्रांग हो जाता है। तब योशू बोल पाया कि मैं और मेरा परिवार। अब ये नहीं सोचो इसके लिए शादी होना जरूरी नहीं। अगर आप सिंगल हो, आप बेटी हो, आप बहू हो, ननंद हो, कुछ भी हो, आप स्टैंड लो और देखिए अगर आपके परिवार में चेंज नहीं आया तो परमेश्वर को छोड़ देना। बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड। हम ये नहीं सोचे कि हाँ आदमी लोग लीडर है, आदमी लोग सर है, तो वो क्या करेंगे, वो लीड करेंगे, वो प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, वो फूल लाके देंगे, वो चॉकलेट देंगे हमें। हम भी दे सकते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को समझते ही नहीं। अरे बोलना तो समझेगा ना बंदा, उनका इलेक्ट्रिक वायरिंग ही अलग है, उनका शॉर्ट सर्किट में चलता है, सब जल्दी जल्दी जल जाता है, अपना हाई पावर आता है। देखिए परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया हमें। जब आदम ने हव्वा को देखा, क्या बोला? वाह, मेरे ये सब याद है ना? याद रखना, जब भी आप अनीता को कुछ भी बोलोगे तो ये याद रखना अपने आप को। कितने लोग मोर्दकाई बन सकते हैं यहां पर? एक लड़की की सुरक्षा करना। पिछले दिनों मैंने वो बात बोली, वो भाई खड़ा रहा, मेरे को घमंड महसूस हुआ उस भाई के लिए। खड़ा रहा, वो मोर्दकाई बना, एक लड़की की सुरक्षा की। आज दुनिया में क्या चल रहा है, हम अभी बस में जाते हैं, हमको पता है कि दो आदमी ये लड़की को छेड़ रहे, तो भी हम बीच में नहीं जाएंगे। पर इसका तरीका होता है बीच में जाने का कि ए छेड़ो मत, ऐसा बोल के नहीं जाने का होता है। वो सीधा जाके उस लड़की और आदमी के बीच में खड़े हो जाते हैं। कितने तरीके हैं ये सब प्रोटेक्ट करने का। आप देखते हो पर आप हिलते नहीं हो। क्या परमेश्वर के बच्चे बनोगे? क्या मोर्दकाई बनोगे? वो चाहिए तो उससे शादी कर सकता था, उसने शादी नहीं किया उससे। उसकी नजर सही रही हमेशा। हमेशा हर लड़की को देखो तो ये मत सोचो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, 32, 42, 56 है, ऐसा मत सोचो। 56 नहीं, 36 ये मत सोचो। ये सोचो कि नहीं, प्रभु के सृष्टि में, प्रभु के स्वरूप में बनाई गई है। ये किसी की रीढ़ की हड्डी है। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर कुछ नया करने वाला। कोई आ जाओ।